श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साक्षात शिव स्वरूप श्री शिव पुराण जी श्री शंकराचार्य कल्याण न्यास का परम पावन आयोजन पवित्र श्रावण के महीने में शिव पुराण कहने सुनने का सुंदर अवसर सौभाग्य मिला है। कल प्रसंग में हम आप सुन रहे थे भगवान शिव जी का जो शब्द ब्रह्ममय विग्रह है उनका वर्णन हुआ। भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी आपस में युद्ध करने लगे। उनको युद्ध को शांत करने के लिए ज्योतिर्मय लिंग के रूप में अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान शिव प्रकटे और शिव के साथ जगदम्बा पार्वती कन्या भी प्रकट होती है। प्रादुर्बभूव सुप्रीतः सवामः करुणानिधि। पार्वती जी भी प्रकटी, भगवान शिव भी। सुंदर मंगल में स्वरूप है, 5 मुख हैं भगवान के, सभी मुख में 3-3 नेत्र है। मस्तक में चंद्रमा सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। 10 भुजाएं हैं। भगवान शिव का जो कंठ है वो नीले रंग का है, नीलकंठ है। सुंदर आभूषण से विभूषित है अंग। भस्म लगाए हुए हैं। मस्तक में भस्म का त्रिपुंड लगा हुआ है। सर्वांग सुंदरो भस्म त्रिपुंड्रांकित मस्तक। सर्वांग सुंदर है भगवान शिव। मस्तक में सुंदर त्रिपुंड लगा हुआ है। उन्होंने मंगलमय दर्शन भगवान विष्णु को और ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी विष्णु जी स्तुति किए भगवान की सुंदर। स्तुति के पश्चात भगवान शिव जी ने अपने श्वास के द्वारा, श्वास से भगवान नारायण को और ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान दिया, वेदों का उपदेश सहज श्वास से। इस तरह से वह गुह्य ज्ञान, गुप्त ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान भगवान नारायण को दिया। फिर ब्रह्मा जी को भी भगवान शिव ने प्रदान किया। ब्रह्मा जी और भगवान नारायण हाथ जोड़ करके भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, स्तुति किया। भगवान विष्णु पूछते हैं कि प्रभु ये बताइए आप प्रसन्न कैसे होते हैं, आपकी पूजा मैं किस प्रकार करूं, आपका ध्यान कैसे करें, किस विधि से आप भक्त के वश में हो जाते हैं, आपकी आज्ञा को मानते हुए हमें क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब बताने की कृपा करिए। हम आपके अनुचर हैं, हम आपके सेवक हैं, दास हैं। तो भगवान शिव जी बोले कि जो आप लोगों की भक्ति है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग पूछ रहे हैं क्या करना है, तो मेरा जो लिंग है शिवलिंग, उसकी पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग सदा पूज्य है। मम लिंगम सदा पूज्यम। सर्वदा भगवान के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, वही ध्येय है। उनका मंगल में ध्यान भी करें। जैसा मेरा स्वरूप है वैसा ही शिवलिंग दिखाई देता है। लिंग रूप से जो मेरी पूजा करते हैं उनको मैं सम्यक प्रकार से फल प्रदान करता हूँ, उनकी अभिलाषाएं पूर्ण करता हूँ। कोई कष्ट हो, दुख हो, उन दुखों को भी दूर कर देता हूँ। यदा दुःखं भवेत् तत्र शुभयोः सुरसत्तमौ पूजिते मम लिंगे च तदा स्यात् दुःखनाशनम्। आप लोग जब मेरे लिंग की पूजा करेंगे तो
आप लोगों के दुख का नाश हो जाएगा। इस तरह से भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी मेरे दाहिने अंग से प्रकट हुए हैं, विष्णु जी मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। इस तरह से दोनों के प्रादुर्भाव को भगवान शिव जी ने बताया और वर दिया कि आप दोनों की मुझ में भक्ति सुदृढ़ होगी। है मेरी पार्थिव लिंग, पार्थिव मूर्ति बना करके पूजन करिए और मेरी आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्मा जी सृष्टि करें और जो भगवान नारायण हैं वो संसार का पालन पोषण करें। ब्रह्मा जी बोले कि आपने पूजन की उत्तम विधि हमें बताई है। फिर विष्णु जी कहते हैं हाथ जोड़ करके मेरे शिव जी कृपा करिए, आपके चरणों में अविचल भक्ति, अखंड भक्ति हमको प्राप्त हो। भक्तिर्भवतु नमो नित्यम त्वयि चाव्यभिचारिणी, ऐसी भक्ति दें जो भक्ति कभी भटके ना। नहीं तो प्रायः क्या होता है, पूजन करने में लोग श्रद्धालु लगे रहते हैं। पूजन करते समय उनके मन में कुछ इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं कि पूजन कर रहे हैं भगवान तो हमें ये फल मिले, ये फल मिले। और जब पूजन करने पर मनोभिलषित फल नहीं मिलता, इच्छा की पूर्ति नहीं होती, तो व्यक्ति जो पूजन कर रहा है रोज 1 घंटा कम कर देता है, आधा घंटा पूजा करने लग जाता है, फिर 15 मिनट पूजन करने लग जाता है। तो जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो जो सकाम लोग हैं पूजा धीरे धीरे कम कर देते हैं। और मान लीजिए कभी कोई कष्ट मिल गया, दुख मिल गया तो फिर पूजा छोड़ भी देते हैं कई लोग। बोलिए साहब सदा शिव भगवान की। तो बाबा जी हैं, टीवी में आते हैं निर्मल बाबा उनका कृपा पाने के लिए लोग पर्स के मुंह ऐसे खोल के टीवी के सामने बैठ जाते हैं, काले पर्स। उनके कहने पर कई लोगों ने घर से अपना शिवलिंग गोपाल जी जाके मंदिर में दे दिया। तो आप सोचिए ये भक्त कैसे भक्त है। किसी ने कहा और हजारों लाखों साल से आपके घर में परंपरा से भगवान की पूजा हो रही है और उसको निर्मल बाबा कहने पर आप मंदिर में पहुंचा दिए, क्यों? कृपा आएगी, कृपा रुई हुई है। तो जो कृपा के सागर हैं, जो बिना कारण के अहेतुकी कृपा करते हैं, ऐसे भगवान को घर से कोई बाहर कर दे और सोचे कृपा आए तो कहाँ से कृपा मिलेगी? भगवान नहीं सोचेंगे कितना स्वार्थी है, कुछ दिन काम रुका रहा तो मुझको घर से बाहर कर दिया। तो कैसा प्रेम है हमारा भगवान के प्रति। केवल कामना पूर्ण कराने का वो प्रेम है, इच्छा का प्रेम है, सौदा है, व्यापार है। आपने कामना पूरा की तो आधे घंटे के बजाय 1 घंटा पूजा किए, 1 घंटा के बजाय 2 घंटा पूजा किए, 2 घंटा के बजाय दोनों समय पूजा करने लग गए। क्यों? क्योंकि इच्छा पूरी हो रही। इच्छा पूरी नहीं हुई, पूजा का समय कम हो गया। तो ये जो भक्ति है कभी बढ़ती है कभी घटती है, ये प्रतिहत भक्ति, कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। ऐसी भक्ति जो निरंतर एक रस रहे, अविच्छिन्न तैल धारावत लगातार इष्ट के चरण कमलों में रहे। हमारी कामना पूरी हो गई तो उनकी कृपा है, नहीं हुई तो उनकी इच्छा है। पर भगवान के चरणों में प्रेम वो नहीं घटना चाहिए। प्रेम का विषय बदलना नहीं चाहिए। 1 साल ले शिव जी पूजा करें, अब कुछ इच्छा पूरा नहीं होते, अब चलो गणेश जी पूजा करें। 1 साल गणेश जी पूजा किए, इच्छा पूरा नहीं हो रहा है, अब विष्णु भगवान का पूजा करो। ऐसा बदलना भी नहीं चाहिए बार बार इष्ट को। एक बार मन भगवान के जिस स्वरूप में लग गया उसमें लगे रहिए, क्योंकि पूजा पाठ साधना एक यात्रा,
सबसे पहले पूजन हम करते हैं, उसमें ये देखना चाहिए कि पूजन में हमारी सही विधि है कि नहीं है। सही विधि से पूजन करेंगे शास्त्रीय विधान से तो उसका फल मिलता है। पहला फल तो पाप नाश होता है। पाप नष्ट होते हैं तभी सिद्धि मिलती है। पाप नष्ट हुए बिना कोई सिद्धि नहीं मिलती है। तो पहले तो पाप नष्ट होगा, धीरे धीरे मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तब जाकर के श्रेष्ठ चीजें मिलनी प्रारंभ होती है। और उसके पहले ही जीव थकहार करके मार्ग बदल लेता है, इष्ट को बदल लेता है, पूजा करना छोड़ देता है, तो कैसे मिलेगा। आप बताओ, आपका छोटा सा बच्चा 2000 रुपये मांगेगा तो दोगे? पहली दूसरी पढ़ रहा है और 2000 मांगेगा तो दोगे क्या? पूछोगे क्या काम है, क्या करना है? नहीं नहीं इसने दे दे तो दोगे? नहीं दोगे। 2 4 5 रुपये 10 रुपये मांगेगा तो दे दोगे। तो छोटे से बच्चे को 2000 और 500 का नोट भी हम नहीं देते हैं तो पूछते हैं क्या करोगे, क्या काम है। तो भगवान से बड़ी बड़ी चीज़ें मांगते हैं, बहुत मनोरथ करते हैं। भगवान भी तो कुछ देखते होंगे ना, ये इसके लायक है नहीं, क्या है, कैसा है। तो अपना प्रेम सतत बना रहे, ये ध्यान रखें। और बहुत सारा पूजन का क्रम है, बहुत सारी बातें हैं जिन चीज़ों को नहीं जानते, नहीं समझते, और कई लोग इष्ट बदल लेते हैं, कई लोग पूजा छोड़ देते हैं। एक बार एक महात्मा थे, जहाँ तक श्रीधर स्वामी थे, नाम अच्छे से याद नहीं है, तो वो गायत्री जप कर रहे थे। गुरु जी से चर्चा हुई, कहे गायत्री का पुरस्करण करिए, और ब्राह्मणों के लिए अनिवार्य है 24 लाख गायत्री में एक पुरस्करण होता है। तो गुरु जी ने कहा गायत्री का पुरस्करण करिए, आपको गायत्री माता का दर्शन जरूर होगा। तो बड़ी साधना से, शास्त्रीय विधान से शुद्ध पवित्र होकर के 1 2 3 4 5 लगभग 5 या 7 पुरस्करण उन्होंने किया, और गायत्री माता का दर्शन नहीं हुआ। उदास हो गए, थोड़े निराश हो गए। गुरु जी ने कहा था पुरस्करण करना है, मैंने कई पुरस्करण कर लिया और गायत्री माता का दर्शन नहीं हुआ मुझे। तो काशी से वो गंगा तट से अपने गुरु जी के पास जा रहे थे चर्चा करने। तो उनको 2 भूत प्रेत दिखाई दिए। एक दूसरे से कह रहा था कि इन महात्मा के पास में मत जाना। बोले क्यों? ये गायत्री जप करते हैं, गायत्री पुरस्करण करते हैं, इसके पास जाओगे तो जल के भस्म हो जाओगे, दूर रहना इससे। तो थोड़ा मन में अच्छा लगा कि चलो मैं गायत्री का पुरस्करण कर रहा हूँ तो कुछ न कुछ उसका प्रभाव तो है। गए गुरु जी के पास, कहा महाराज आपने कहा था कि गायत्री का पुरस्करण होगा तो दर्शन होगा। गुरु जी बोले ठीक है बेटा, आप निराश हो गए। किसी भी तत्व के प्राप्ति के लिए पूर्व हमारे पापों का नाश होता है। आपने जैसे धन कमाना प्रारंभ किया, 5-10 लाख आपका उधारी है, उधार पहले छूटोगे कि नहीं? उधार छूटते तक धन रुकेगा क्या? कमा रहे हो, खा रहे हो, बच रहे हो, उधार छूट रहे हैं, आप ऋण चुका रहे हैं, तो उस समय तो धन जमा नहीं होगा ना। आपका ऋण जब पूरा हो जाएगा वो धन आपके पास बचेगा। वैसे ही जो हम साधना करते हैं, आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, पहले पाप कटता है, उसके बाद फल और कामना मिलना प्रारंभ होता है। गुरु जी ने कहा भैया अभी जो आपने पहले पुरस्करण किए हैं तो आपके पूर्व जन्म के जो पाप थे, पाप के पर्वत, वो सब जल रहे हैं। तो गुरु जी ने दिखाया तो कई पाप के पर्वत हैं, तो सब में आग लग गई है और उसके पाप रूपी पर्वत जल रहे हैं। कहा भैया पाप आपका नष्ट हो गया, अब जैसे आराधना करेंगे दर्शन हो जाएगा। फिर उन्होंने भगवती की आराधना की और उनका दर्शन हो गया। बोलो श्री शिव महापुराण की। तो पहले पाप नाश होता है, आगे चर्चा आएगी। भगवान विष्णु कहते हैं भक्ति ऐसी हो अव्यभिचारिणी,
केवल आपके चरण कमल में हो महाराज। एक बार मन लग गया तो लग गया, फिर कभी भटके ना, इधर उधर न जाए। इस तरह से भगवान नारायण ने भगवान शिव से अविचल भक्ति मांगी, अव्यभिचारिणी भक्ति मांगी। और कहते हैं ब्रह्मा जी से ठीक ही हुआ, हम दोनों का विवाद भी ठीक था। इसी बहाने भगवान शिव प्रकट हुए, उनका दर्शन मिल गया। भगवान शिव कहते हैं कि हे विष्णु, मैं सृष्टि करता हूँ, पालन करता हूँ, संहार भी करता हूँ। तो ये अलग अलग सृष्टि, पालन और संहार जो करता हूँ, ब्रह्मा के नाम से सृष्टि करता हूँ, विष्णु स्वरूप से पालन करता हूँ, और रुद्र के रूप से समय आने पर संहार करता हूँ। तो अलग अलग कार्य को करने के कारण मेरा ही 3 स्वरूप है। ब्रह्मा भी मैं ही हूँ, विष्णु भी मैं ही हूँ, और रुद्र भी मैं ही हूँ। त्रिधा भिन्नो यहं विष्णु ब्रह्म विष्णु हराक्षया सर्ग रक्षा लय गुणैर् निष्कलोऽहं सदा हरे। सृष्टि, पालन और संहार अलग अलग कार्य को करने के कारण मेरा ही स्वरूप ब्रह्मा है, मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही रुद्र रूप से हूँ, और सदा निष्कल रूप में अर्थात निर्गुण स्वरूप में भी विराजमान रहता हूँ। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी, आपके दोनों भावों के मध्य से मैं प्रकट होऊंगा। मेरा नाम रुद्र होगा, जो शक्ति में, ऐश्वर्य में मेरे ही समान होगा। शिव में और रुद्र में कोई भेद नहीं है। जो परब्रह्म परमात्मा शिव हैं, वही रुद्र है। अतो भेदो न विज्ञेयः शिवे रुद्रे कदाचन। परब्रह्म परमात्मा शिव और रुद्र में कोई भेद नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, हे हरि, वास्तव में जो सारा संसार है, जो जो जिस रूप में दिख रहा है, वह सब परब्रह्म परमात्मा शिव जी का ही स्वरूप है। आप, मैं, ब्रह्मा, रुद्र, ये सब एक रूप हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। जो ब्रह्मा है वही विष्णु है, जो ब्रह्मा विष्णु है वही भगवान रुद्र हैं, शिव हैं। जो इनमें भेद मानेगा कि ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, शिव अलग है, वो बंधन में बंध जाएगा। और जो सबको एक मार्ग के ध्यान करेगा, उसको सुंदर फल की प्राप्ति होगी। आइए सुंदर भजन का श्रवण करें। भजन श्रवण करके फिर आगे प्रसंग में चलेंगे। बोलिए साम सदा शिव भगवान की। बोलो
कि सारा संसार जो भी स्वरूप हमको
उनको आंखों से दिख रहा है, कान से सुनाई देता है, बुद्धि से निश्चय करते हैं, सब कुछ शिवमय है, शिव स्वरूप ही सब कुछ है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र देवता ऋषि असुर सब कुछ शिवमय है, शिव स्वरूप ही है। उन्होंने कहा मेरे यथार्थ स्वरूप का ध्यान करें, आप दोनों निरंतर ध्यान करते रहें। फिर भगवान शिव जी ने जो उनकी शक्ति है उमा पार्वती, उनसे एक शक्ति प्रकट हुई सरस्वती माता, उनकी अंशभूता, उनको ब्रह्मा जी को प्रदान किया, कहे ये आपके साथ रहेंगी और आपके सृष्टि काल में आपको सहयोग करेंगे। उमा देवी पार्वती से ही लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं। लक्ष्मी जी को भगवान ने विष्णु जी को दिया, कहे ये आपके आश्रय से रहेंगी और पालन करने में, पोषण करने में ये आपकी सहायता करेंगी। तस्यास्तु शक्तिर्वाग्देवी ब्रह्माणं सा भजिष्यति समाश्रयते विष्णु लक्ष्मी रूपेण सा तदा। उमा देवी से ही काली प्रकट होती, पुनश्च काली नाम्ना सा मदंसं प्राप्स्यति ध्रुवम्। अब काली नाम की शक्ति अपने अंश से उत्पन्न रुद्र को भगवान ने दिया। ब्रह्मा को सरस्वती, विष्णु को लक्ष्मी और रुद्र को काली, जो सब के सब उमा से प्रकट होती हैं, शक्ति पालन पोषण के लिए, कार्यों के संचालन के लिए जगदम्बा पराम्बा ने प्रदान किया। कहते हैं कि हे विष्णु जी, आप ज्ञान विज्ञान से संपन्न रहेंगे, आप सबको मुक्ति देने वाले बनेंगे और मेरा दर्शन करने का जो फल होता है वही आपके दर्शन करने का फल होगा। तो जो भगवान शिव के दर्शन का फल है वही फल विष्णु जी के दर्शन का है। भगवान शिव कहते हैं कि मेरे हृदय में विष्णु जी विराजमान हैं और विष्णु के हृदय में मैं रहता हूँ। ममैव हृदये विष्णु विष्णोस्य हृदये अहम्। इस तरह से परस्पर एकता, भगवान विष्णु में शिव में कोई अंतर नहीं है। शिव में, विष्णु में, ब्रह्मा में त्रिदेवों की एकता का प्रतिपादन भगवान करते हुए गुणों का वर्णन करने लगे। जो भगवान विष्णु हैं अंदर से तमोगुण प्रधान है और बाहर से सत्वगुण प्रधान है। जो मेरे अंश से रुद्र हैं वो अंदर से सत्वगुण प्रधान है, बाहर से तमोगुण। ब्रह्मा जी अंदर बाहर दोनों से रजोगुण प्रधान है और नारायण अंदर से तमोगुण, बाहर से सत्वगुण। फिर कहा कि तीनों देवता गुणों के अधीन हैं और जो भगवान शिव हैं वो गुणातीत हैं, सभी गुणों से ऊपर हैं भगवान शिव। कहे बाप लोग, ब्रह्मा पालन करे, ब्रह्मा सृष्टि करे, विष्णु पालन करे और रुद्र जो है समय आने पर संहार करे। ये जो रुद्र है, जो भगवान ब्रह्मा के दोनों भवों के मध्य से प्रकट हुए हैं, तो इन रुद्र में और मुझ शिव में कोई भेद नहीं मानना, कोई अंतर नहीं मानना। ये मेरे पूर्णावतार हैं। शिव पूर्णावतारो ही त्रिजगल्लयकारकः। जो रुद्र हैं शिव के पूर्णावतार हैं और जो संसार का समय आने पर संहार कर देते हैं। इस तरह से भगवान शिव वर्णन करते हुए कहते हैं, विष्णु मेरी जो दूसरी आज्ञा है उसे सुनिए। जब ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए इस लोक में संसार में कोई संकट आ जाए, लोगों को कष्ट होने लगे, तो आप उस संकट और कष्ट को दूर करने के लिए सदैव तैयार रहना, अवतार लेना, अवतार लेकर के जाकर के संसार के कष्ट को दूर करना। नाना तरह के आप अवतार लेंगे, इससे आपके मंगल में कीर्ति और नामों का विस्तार होगा, सुयश का विस्तार होगा। मैं रुद्र बन करके रहूँगा। जो कार्य आपसे नहीं हो पाएगा, जो कार्य आप अवतार लेकर के नहीं करेंगे, बड़ा कठिन होगा, दुस्सह कार्य होगा, तो मैं आपकी सहायता के लिए आऊँगा। मेरी प्रार्थना करना और आ करके जो कार्य आपसे भी न बन पाए उस कार्य को मैं संपन्न करूँगा और संसार की रक्षा करूँगा। मेरा जो रुद्र स्वरूप है
तो आप दोनों के द्वारा, मतलब ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा, दोनों के द्वारा ध्येय है, आप दोनों का ध्यान, इनका ध्यान करना। भगवान शिव ने कहा कि जो रुद्र का मेरा भक्त होकर के भगवान विष्णु की निंदा करेगा तो निंदा करते ही जीवन भर का सारा पुण्य उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। रुद्र भक्तो नरो यस्तु तब निंदां करिष्यति तस्य पुण्यम च निखिलम दुर्दम भस्म भविष्यति। जो शिव के भक्त होकर के विष्णु की निंदा करते हैं या भगवान विष्णु के भक्त होकर के शिव की निंदा करते हैं किसी देव के, जैसे ही उसने निंदा किया उसके इस जन्म का जितना पुण्य है सारा पुण्य भगवान की निंदा करते ही समाप्त हो जाता है। नरकम पतनम तस्य, और वह भगवान की निंदा करने के कारण नरक चला जाता है। भगवान कहते हैं विष्णु जी आप इस संसार में भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले होंगे, प्राणियों पे निग्रह और अनुग्रह करेंगे आप। ऐसा कह करके ब्रह्मा के हाथ को पकड़ करके भगवान शिव ने श्री विष्णु के हाथ में दे दिया और कहा आप संकट के समय इनकी सहायता करना, आप इनकी रक्षा करना। इत्युक्त्वा मां च धातारं हस्ते धृत्वा स्वयं हरिं कथयामास दुःखेषु सहायो भव सर्वदा। ब्रह्मा का हाथ पकड़ करके शिव जी ने विष्णु के हाथ में दिया और कहा आप सदैव इसकी सहायता करना, संकट में सहायता करना, इस तरह से आप संसार में कीर्ति प्राप्त करेंगे। भगवान शिव कहते हैं हे विष्णु जी जो आपके शरण में आ गया तो समझ जाओ मेरे शरण में आ गया, इस तरह से हमारे आप में कोई अंतर नहीं है। जो ब्रह्मा में, विष्णु में, शिव जी में अंतर समझता है, अंतर मानता है, वो नरक में गिरता है, नरक चला जाता है। भगवान शिव जी आयु का प्रमाण बताते हैं। 1000 चतुर्युग, ये जो कलयुग है 4,32,000 साल कलयुग की आयु है। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 साल ये आयु है कलयुग का। इससे 2 गुना द्वापर, 3 गुना त्रेता, 4 गुना सतयुग। इस तरह से सभी युग कलयुग से बड़े हैं। 4,32 के तो कलयुग हैं जिसमें अभी लगभग 5,000-5,500 साल हुआ है और कितना पतन हो गया। देखिए कितने हम सब भ्रष्ट हो गए, अपने वर्णाश्रम धर्म से गिर गए, पता नहीं क्या क्या करने लगे, क्या क्या खाने लगे, क्या क्या होने लगा। अब क्या देख रहे हैं 5,000 साल आगे, अब कलयुग बढ़ेगा, क्या होगा। 4,32,000 साल के कलयुग। तो कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग 1000 बार इनका चक्र चलेगा। 1000 बार कलयुग आएगा, 1000 बार द्वापर आएगा, 1000 बार त्रेता और 1000 बार सतयुग चक्र चलता है। कलयुग समाप्त होगा, सतयुग आ जाएगा, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, उसके बाद फिर कलयुग, कलयुग के बाद फिर सतयुग। ये चक्र जब 1000 बार चलेगा, 1000 कलयुग, 1000 द्वापर, 1000 त्रेता और 1000 सतयुग, ये जब बीत जाते हैं उतने में ब्रह्मा का एक दिन होता है। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन, उतने ही 1000 चतुर्युग की ब्रह्मा जी की एक रात्रि। वैसे ही फिर ब्रह्मा जी का 30 दिन का 1 महीना, 12 महीना का 1 वर्ष। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की है। 1000 चतुर्युग का एक दिन, 1000 चतुर्युग की रात्रि, वैसे ही फिर महीना, वैसे ही वर्ष। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की है। जगत गुरु पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य बताते हैं 31 नील 32 खरब भगवान की आयु है ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी का जो 1 वर्ष है वो भगवान विष्णु का 1 दिन है। ब्रह्मा जी का 1 वर्ष, भगवान विष्णु का
1 दिन। इस हिसाब से भगवान विष्णु की आयु 100 साल। ब्रह्मांडो वर्षमात्रेण दिनम वैष्णवमुच्यते सोऽपि वर्षशतं यावदा ममानेन जीवति। और जो इस तरह से विष्णु भगवान का 100 साल है, रुद्र का 1 साल। विष्णु जी का 100 वर्ष और रुद्र जी का, विष्णु का 1 वर्ष और रुद्र का 1 दिन। ब्रह्मा का 1 साल, विष्णु का 1 दिन, और भगवान विष्णु का 1 वर्ष, वो रुद्र का 1 दिन। इस हिसाब से रुद्र, उनकी आयु 100 वर्ष की है। अब इतना सब होता है, तब भगवान शिव के मुख से एक श्वास बाहर जाके अंदर आता है। बोलो शाम सदा शिव भगवान की। इस तरह से भगवान शक्ति के साथ सुंदर समाहित रहते हैं। भगवान शिव अक्षय हैं। विष्णु जी ने भी कहा कि हे प्रभु, मेरा भक्त होकर के जो आपकी निंदा करेगा निश्चय नरक में चला जाएगा। जो आपको और हमको प्रभु एक मानेंगे, एक समझेंगे, उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है, वो मोक्ष प्राप्त करेगा। कहते हैं मुझसे और ब्रह्मा से जो अपराध हुआ है, दोनों लड़ने लग गए थे, तो वो अपराध आप क्षमा करिए। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैंने आपके जो अपराध थे अवगुण थे वो क्षमा कर दिया। फिर भगवान शिव जी ने विष्णु के शरीर और सारे अंगों को, ब्रह्मा के शरीर और अंगों को भगवान ने स्पर्श किया। स्पर्श सकलांगेषु कृपया तु कृपानिधि। भगवान शिव ने कृपा पूर्वक अंगों को स्पर्श किया, बहुत सारा वरदान दिया, और वरदान दे करके भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। ये जो प्रसंग है जिसमें अरुणाचलेश्वर महादेव अग्नि स्तंभ के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में प्रकट हुए थे, इसी दिन से भगवान शिव जी की लिंग पूजा का प्रारंभ हुआ। इसी दिन से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई है। तदा प्रभृति लोकेस्मिन् लिंग पूजा विधि स्मृतः लिंगे प्रतिष्ठितः शंभुर भुक्ति मुक्ति प्रदायकः। यह भगवान शिव जी के शिवलिंग की पूजा भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। जो शिवलिंग में वेदी है, जलहरी है, वो महामाया प्रकृति का स्वरूप है, पार्वती जी का। लयनालिंगमित्युक्तम तत्रैव निखिलम जगत। शिव जी का वो जो शिवलिंग का स्वरूप है, उसको लिंग क्यों कहते हैं? तो लय कारक होने के कारण उसको लिंग कहते हैं। सारा संसार भगवान शिव जी के शिवलिंग के आधार में ही स्थित है, और जब संसार का संहार होता है तो सारा संसार भगवान शिव जी के शिवलिंग में जाकर के लय हो जाता है। तो लयात्मक होने के कारण, लय कारक होने के कारण इनका नाम लिंग पड़ा। लयनालिंग विद्युक्तम तत्रैव निखिलम जगत। प्रलय काल में सारा संसार भगवान शिव के लिंग में आकर के लीन हो जाता है, लय हो जाता है, इसलिए उनका नाम लिंग पड़ा। बोलो सांब सदा शिव भगवान की। कहिया जो शिवलिंग का आख्यान है, शिवलिंग के पास इसको 6 माह पाठ करता है, वो सुंदर शिव स्वरूप हो जाता है। शिवलिंग के समीप जो पुण्य किया जाए, जब तब दान किया जाए, उसके फल का वर्णन करना बड़ा कठिन है, खूब महिमा है उसकी। फिर शिव पूजन के संबंध में कहते हैं कि जो विधि है शिव पूजन की वो बताइए। तो पुनः शिव पूजन की विधि का वर्णन आया, जिसमें कहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी पूजा कर सके, चतुर्थ वर्ण महाराज। यही जो प्रसंग है भगवान शिव के पूजन का, इसको नारद जी ब्रह्मा से पूछ रहे हैं, व्यास जी सनत कुमार से पूछ रहे हैं, जिसको उपमन्यु भी सुन रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने शिव पूजन के विधि को महात्मा उपमन्यु से पूछा था, भगवान कृष्ण ने उपमन्यु से सुना है। इस तरह से ब्रह्मा जी जो हैं कहते हैं कि हे नारद जी, ये जो शिवलिंग के पूजन का विधि है ये मैं आपको बता रहा हूँ। और संवाद कहाँ कहाँ चल रहा है? नारद जी और ब्रह्मा जी, व्यास जी और सनत कुमार जी, और उपमन्यु और भगवान श्री कृष्ण, इतनी जगह संवाद में शिव पूजा का प्रसंग चल रहा है। और सूत जी और सौनक जी का। ब्रह्मा कहते हैं
दारिद्र्यं रोगदुःखं च पीडनं शत्रुसंभवं पापं चतुर्विधं तावत् यावन्नार्चते शिवम्। ब्रह्मा जी कहते हैं कि दरिद्रता, रोग, दुख और शत्रु से पहुंचाई जाने वाली पीड़ा, पाप, ये तभी तक रहते हैं जब तक भगवान शिव का पूजन नहीं करता। जब कोई भी जीव भगवान शिव की पूजा और उपासना करता है, ये सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। पूजिते शिवे देवे सर्व दुःखं विलीयते संपद्यते सुखम सर्वम पश्चात् मुक्तिरवाप्यते। जब जीव भगवान की पूजा करता है तो सारे दुख विलीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और शिव की पूजा करने वाला जो साधक है, भक्त है, क्रमशः धीरे धीरे शनैः शनैः मुक्ति को, मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। इस तरह से सुंदर वर्णन करते हुए पूजन के संबंध में कहा, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठ करके अपने गुरु का, भगवान शिव का स्मरण करे, चिंतन करे, देवताओं की स्तुति करे और ध्यान करे भगवान विष्णु का। उसके बाद सुंदर कहे, स्तोत्र इत्यादि का पाठ करे, विधि पूर्वक भगवान शिव के नाम का जप करे। भगवान शिव का नाम लेने के बाद तब सैया से नीचे आए, आकर के शौच इत्यादि कर्म करके फिर अपनी शुद्धि करे। दातून के संबंध में आया कि ब्राह्मणों को 12 अंगुल का दातून करना चाहिए, क्षत्रियों को 11 अंगुल का, वैश्यों को 10 अंगुल का, शूद्रों को 9 अंगुल का दातून करना चाहिए। और जिन तिथि में दातून करने का नियम नहीं है, उस समय दातून ना करे। षष्ठी, छठ के दिन, प्रतिपदा के दिन, अमावस्या, नवमी और जिस दिन आप व्रत रहते हैं, व्रत उपवास, उस दिन, और सूर्यास्त के समय रविवार को, और जिस दिन आप श्राद्ध करते हैं उस श्राद्ध दिन में दंत धावन नहीं करना चाहिए, दातून ना करें। इसकी जगह 12 कुल्ला करने पर दातून का क्रम पूरा हो जाता है। जो दातून ना करे तो 12 कुल्ला आप कर लीजिए दातून के बदले में, तो वो शुद्धि होती है, उसका ये विधान है। फिर जो भगवान के नाम याद है तो नाम से, और मंत्र याद है तो सुंदर मंत्र बोलते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद आचमन करके धुला हुआ पवित्र वस्त्र पहने। फिर जो द्विज हैं वो संध्या वंदन करे, और आपके घर में जो देवता हैं, भगवान हैं, उनकी पहले पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान गणेश की पूजा करे, द्वारपाल दिक्पाल की पूजा करे। उसके बाद सुंदर पीठ की स्थापना करके अष्टदल कमल बना करके भगवान शिव को उस पर आसीन करे, और भगवान को आचमन करा, प्राणायाम करे, आचमन करे, ध्यान करे और न्यास इत्यादि करके भगवान शिव की पूजा करे। तो भगवान के पूजन का पहले शिव का ध्यान करे। पंचवक्त्रम 10 भुजम शुद्ध स्फटिक सन्निभम सर्वाभरण संयुक्तम व्याघ्र चर्मोत्तरीयकम। भगवान शिव का ध्यान करें कि भगवान शिव स्फटिक के समान सुंदर गौर वर्ण के हैं। भगवान सुंदर त्रिकुंड धारण किए हुए हैं, भस्म लगाए हुए हैं, सुंदर अंगों में आभूषण हैं, सर्वांग सुंदर हैं और व्याघ्र चर्म का धारण किए हुए हैं। उत्तरी भी व्याघ्र चर्म का है। सुंदर ध्यान करना चाहिए। भगवान के पार्श्व भाग में नंदी का पूजन करें, नंदी का। फिर पूजन विधि का वहाँ सुंदर वर्णन किया गया है कि पुरुष सूक्त से, मृत्युंजय मंत्र से, पंचाक्षर मंत्र से और बहुत सारे मंत्र हैं जिसमें जिनका अधिकार है उससे पूजन करना चाहिए। फिर भगवान शिव को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देकर उनके चरणों में बहुत सारा फूल अर्पण करना चाहिए, चरणों में फूल बिखेरे। और जैसा बना आपने सुंदर पूजा कर लिया। पूजन करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करना चाहिए। क्या प्रार्थना करें? अज्ञानाद्यदिवाज्ञानाद् जप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलम कृपया तव शंकर। पूजा करने के बाद हाथ में पुष्प लेकर के, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे शिव, मैंने अनजान में अथवा जानबूझ करके जो जप पूजा आदि सत्कर्म किया है वो आपकी कृपा से सफल हो जाए। जो भी हमने जैसा बना पूजन किया तो भगवान शिव की कृपा से सफल हो, ऐसी प्रार्थना करें।
फिर भगवान शिव को नमस्कार करे, फिर प्रार्थना करे कि शिवे भक्ति है, शिवे भक्तिर्भवे भवे, अन्यथा शरणं नास्ति, तुमेव शरणं मम। कहे प्रभु जन्म जन्मांतर में मेरी शिव में ही भक्ति हो, शिव में ही भक्ति हो, इस तरह से प्रार्थना करे। मेरा आपके अलावा कोई नहीं है प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करिए, आप ही मेरे शरण्य हैं, दूसरा कोई नहीं है। जन्म जन्मांतर में मेरे हृदय में शिव की भक्ति बनी रहे, आप मेरे शरण दाता हैं, मैं शरण लेने वाला हूँ, आपके अलावा मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं है, इसलिए आप हमारी रक्षा करिए, आप शरणागत वत्सल हैं। फिर पूजा करके गाल बजाना चाहिए, गलनाद करना चाहिए। जो दक्ष ने किया था, जब बकरी का सिर लग गया तो बम 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 कहते हैं ना, वो गाल बजा करके भगवान प्रसन्न होते हैं। तो दक्ष के सिर बकरी का लगा, स्तुति करने लगे, तब बकरी स्तुति करेगी तो क्या स्तुति आवाज निकलेगा। भगवान शिव मुस्कुरा दिए, हंस पड़े, पहले क्या सोचता था, अब स्तुति कर रहा। तो वो जो आवाज निकला वो नाद से शिव प्रसन्न हुए। तब से भगवान शिव के भक्त हैं, गलरव करके गलनाद करके गाल को बजा करके भगवान शिव की सुंदर अर्चना करे, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इस तरह से भगवान की सुंदर पूजा करे। तो सुंदर वक्ता होना कि जिसके मन में इच्छा होती है वह आदमी सजाए के सुंदर वक्ता बन जाते हैं। मन के अनुसार फल मिलता है। राग है, दुख है, शत्रु जो पीड़ा दे रहे हैं ये सब दूर हो जाता है। जो भी कष्ट है वो भगवान शिव की कृपा से दूर होता है, और भगवान कल्याणकारी शिव हैं, वो सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर देते हैं। बोले शाम सदा शिव भगवान की। इस तरह से ब्रह्मा जी जो हैं मंगल में सुंदर पूजा के विधान का वर्णन करते हैं, और कई जगह जो संवाद चल रहा है उसमें सुंदर यह पूजा का क्रम बताया गया है। आइए थोड़ा भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण कर लें, फिर आगे प्रसंग में और चलेंगे। बोलिए शाम सदा शिव भगवान की। श्री शिव महापुराण की।
बुला करके सबको एकत्रित करके कहा कि आप लोग कल्याण चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए। सबको लेकर के क्षीर सागर के तट पे आए। भगवान विष्णु से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। विष्णु जी ने पूछा कि आप लोग क्यों आए हैं, क्या कारण है बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग अपना निवेदन करिए, क्या उद्देश्य है। देवता बोले कि हम किसकी सेवा करें, जो हमारे दुखों को दूर कर दे। वह क्या कार्य है जो हमें नित्य करना चाहिए। तब विष्णु जी ने कहा, ये बात आप पहले सुन चुके हो, किसकी सेवा करनी है, क्या कौन सा कार्य करना है, फिर दोबारा आप मुझसे क्यों पूछते हो। जब भगवान शिव जी ने समस्त देवताओं के सामने उपदेश कर दिया है, सेव्यः सेव्यः सदा देवः शंकरः सर्वदुःखः मापि कथितं तेन ब्राह्मणो भी विशेषतः। कहते हैं सभी दुखों को दूर करने वाले भगवान शंकर जी ही हैं, जिनकी सदा सेवा करनी चाहिए। मैं और ब्रह्मा हम सदा उनकी सेवा करते हैं। जो सुख चाहता है कभी भी उसे भगवान शिव की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। कहे तारकासुर के जो पुत्र हुए बंधु बांधव, उन्होंने जब भगवान शिव जी की पूजा छोड़ दी तो बंधु बांधव परिवार सहित सभी नष्ट हो गए। इस तरह से भगवान शिव की पूजा सदैव श्रद्धा भक्ति के साथ करना चाहिए। शिवलिंग का जो नित्य पूजन करता है उसके समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस संसार में सबसे बड़ी हानि क्या है? सबसे बड़ी हानि वही है, सबसे बड़ा छिद्र वही है, सबसे बड़ी मूर्खता वही है कि जिस क्षण हम भगवान शिव का पूजन नहीं करते हैं वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी हानि है। साहानिस्तन महाछिद्रम सांधता सा च मुग्धता यन्मुहूर्तम क्षणं वापि शिवम नैव समर्चयेत्। जिस क्षण जिस दिन हम भगवान शिव की पूजा नहीं करते वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी हानि। इसलिए आप सबको चाहिए कि सुंदर भक्ति परायण होकर के आप भगवान शिव की पूजन करें। जो भगवान शिवलिंग की नित्य पूजा करता है वो पापों से लिप्त नहीं होता, पाप मुक्त हो जाता है। तब देवताओं ने कहा, महाराज तो फिर कृपा करके हमको शिवलिंग दीजिए जिसकी हम पूजा करें। तब भगवान विष्णु जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया। विश्वकर्मा जी को बुला करके सभी देवताओं के लिए अलग अलग शिवलिंग का निर्माण उन्होंने कराया।
इंद्र जी पद्मनाभ मणि के शिवलिंग की पूजा करते हैं। कुबेर जी सोने की स्वर्णमय लिंग की पूजा करते हैं। धर्म जो है पुखराज के बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। वरुण देवता श्याम वर्ण के रत्नमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलमणि से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी हेममय लिंग की पूजा करते हैं। विश्व देवी गण हैं वो चांदी के शिवलिंग की पूजा करते हैं। जो वसुगण हैं वो पीतल से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। जो दोनों अश्वनी कुमार हैं नासत्य और दस्र ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी हैं भगवान विष्णु की शक्ति, वो स्फटिकमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। आदित्य गण ताम्रमय तांबे के बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। चंद्रमा मोती के बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। अग्निदेव वज्र अर्थात हीरे से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनकी पत्नियां हैं वो मिट्टी के बने हुए पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। जो मायासुर दानव है मयासुर वो चंदन से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। जो सर्प है नाग हैं ये लोग मूंगे के बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। जो दुर्गा मैया हैं वो मक्खन से बने हुए शिवलिंग की पूजा करती हैं। जो योगी हैं सन्यासी विरक्त वो भस्म के शिवलिंग की पूजा करते हैं। जो यक्षगण हैं वो दही के बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान सूर्य की पत्नी जो छाया देवी है वो आटे चावल आटे से बने हुए शिवलिंग की पूजा करती हैं। ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती रत्नमय लिंग की पूजा करती हैं। जो बाणासुर हैं वो पारे से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। अन्य जो हैं वो मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की सुंदर पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं इस संसार में मानुषम जन्म संप्राप्य दुर्लभम सर्वजंतुषु तत्रापि सत्कुले देवा दुष्प्राप्यम च मुनीश्वराः। इस संसार में मनुष्य जन्म प्राप्त करना बड़ा कठिन है। मनुष्य जन्म भी मिल जाए तो उत्तम कुल खानदान में जन्म लेना कठिन हो जाता है। ये भी मिले तो सदाचारी ब्राह्मण के घर जन्म मिलना और कठिन है। जिसके पास जितनी संपत्ति हो यावत दानस्य संपत्ति तावत कर्म समावहे, अपनी शक्ति के अनुसार दान कर्म करना चाहिए। कर्म यज्ञ से तब यज्ञ श्रेष्ठ होता है, तब यज्ञों से जब यज्ञ श्रेष्ठ होता है, जब यज्ञ से ध्यान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। क्योंकि ध्यान करने से योगी भगवान शिव का ध्यान करते हुए भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते हैं और साक्षात्कार हो जाता है। यतः समरसम श्रेष्ठम योगी ध्यानेन पश्यति, योगी ध्यान में भगवान शिव का दर्शन और साक्षात्कार प्राप्त करता है। इसीलिए सब में ध्यान योग श्रेष्ठ है। जो ध्यान योग में तत्पर रहने वाले योगी होते हैं उनको विज्ञान की प्राप्ति होती है, और जिनको शिव तत्व का ज्ञान विज्ञान मिल गया उसको अपनी शुद्धि के लिए किसी तरह के प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं रहती। कहते हैं जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, वेदांत का जो ज्ञान है, गुरु के चरण में जाकर के षट संपत्ति संपन्न होने के बाद जिनके अंदर मुमुक्षा होती है तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु के चरण में जाकर के शिष्य सेवा करता है। गुरु कृपा से जिनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाती है, जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं, उन्हें कोई क्रिया सुख दुख धर्म अधर्म जप हवन ध्यान किसी विधि को करने की आवश्यकता नहीं होती। वो सदैव निर्विकार रहते हैं और अंत में अमर हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। विशुद्धा विद्या ये च ब्रह्मन् ब्रह्मविदो जनाः नास्ति क्रिया च तेषां वै सुखम दुखम विचारतः। कोई क्रिया उसके लिए नहीं है। जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसे कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो कर रहे हैं तो लोग शिक्षा के लिए है, सब लोगों को केवल शिक्षा देने के लिए है, व्यक्तिगत किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। उनको धर्म कुछ नहीं लगता है। जब ध्यान किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा जगत गुरु शंकराचार्य भगवान आते हैं, 2 समय 3 समय स्नान करते हैं, पूजा करते हैं। ये जो संत हैं शंकराचार्य भगवान, ये सब ब्रह्म ज्ञान संपन्न हैं। इनको अपने लिए कोई पूजा पाठ ध्यान की आवश्यकता नहीं है,
पर महाजनों इनका तस्य पंथा, हम जो श्रेष्ठ लोगों को देखते हैं, अपने से बड़े अच्छे लोगों को जैसा देखते हैं वैसा करते हैं। तो लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ये महापुरुष संसार को शिक्षा देने के लिए अपना पूजा पाठ करते रहते हैं, उससे उनका कोई व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं है। उनका पूजन विश्व कल्याण के लिए है, हमारे आपके सबके कल्याण के लिए है। व्यक्तिगत रूप से किसी शंकराचार्य भगवान को पूजा का आवश्यकता नहीं है, फिर भी करते हैं हमको आपको शिक्षा देने के लिए कि आपकी अवस्था चाहे जो हो, भगवान के पूजन करते रहो, सदा पूजन में लगे रहना चाहिए। इसके लिए है व्यक्तिगत जीवन में आराधना के स्तर में ब्रह्मज्ञानी महात्मा को कोई पूजा पाठ ध्यान करने का आवश्यकता नहीं है, न इनको धर्म लगता, न सूतक पातक लगता। कोई कर्म ऐसा नहीं है जो इनके लिए करणीय हो कि करना चाहिए, ये कर रहे हैं संसार को शिक्षा देने के लिए है। इसलिए कहा इनके लिए कोई विधि नहीं है। परमानंद करम लिंगम, जो भगवान शिव का लिंग है, परमानंद प्रदान करने वाला है, विशुद्ध है, कल्याण स्वरूप है। लिंग के दो स्वरूप बताए, एक बाह्य और दूसरा आभ्यंतर। बाहर जो मंदिर में मूर्ति है, घर में पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, जो सोना चांदी हीरा मोती बाह्य शिवलिंग है। जो ज्ञानी हैं, जिनको कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है, ज्ञानवान महात्मा हैं, तो अपने हृदयाकाश में अंदर शिवलिंग पूजा करते हैं। और जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक कर्म में लगे हुए लोगों को बाहर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। तो बाहर की पूजा धीरे धीरे अंदर जा कर के अंदर शिवलिंग पूजा करना है, उसके लिए है। तो ज्ञान, जिन्होंने ज्ञान का साक्षात्कार कर लिया है, वो अंदर शिवलिंग की पूजन करेंगे, और जो संसार के कर्म में लगे हुए हैं वो बाह्य शिवलिंग का पूजन करेंगे। एवं ज्ञान विमुक्तानां नास्ति दोष विकल्पना, विदिश्चैव तथा नास्ति विहिता विहिते तथा। जो जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिन्होंने भगवान शिव का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे विमुक्त हुए लोगों को कोई पाप नहीं लगता, इनके लिए कोई पाप पुण्य नहीं है। विधि निषेध भी विहित और अविहित इनके लिए कुछ नहीं है, जिनको शिव ज्ञान की प्राप्ति हो गई और जो मोक्ष, जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। कहते हैं जैसे जल में कमल रहता है, तो कमल जल से लिप्त नहीं होता, वैसे ही ये जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, ये संसार में रहते हैं तो भी कर्म के बंधन से नहीं बंधते, कर्म के बंधन से ऊपर रहते हैं। जब तक मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक भगवान शिवलिंग का निर्माण करके पूजन आराधना करते रहना चाहिए। और यह जो सत असत रूप संसार है, जो सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, वह सब शिव स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है, शिव स्वरूप ही है। दृश्यते श्रूयते लोके यद्यत् सदसदात्मकं तत्तत् सर्वं सुरावित्त परम ब्रह्म शिवात्मकम। जो सुनाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है, सब परब्रह्म परमात्मा शिव है, भगवान शिव के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। संसारियों के लिए हृदय में लिंग स्वरूप साक्षात परमेश्वर का वास है। ऐसा ज्ञान जब हो जाए तो फिर प्रतिमा पूजन की आवश्यकता नहीं है। जब तक यह ज्ञान ना हो तब तक प्रतिमा का पूजन करना चाहिए, क्योंकि ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ी की आवश्यकता होती है। सीढ़ी नहीं होगी ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। तो प्रतिमा इत्यादि का पूजन सीढ़ी है, जिसके द्वारा धीरे धीरे अपने अंतर मन में अभ्यंतर लिंग का पूजन करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति हमको होती है। यह जो सुंदर ज्ञान है, ये भगवान के पूजन से प्राप्त होता है। इस तरह से सुंदर वर्णन करते हैं। सगुण भगवान, सगुण की आराधना करने पर ही निर्गुण का ज्ञान और निर्गुण तत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान ने वर्णन किया। निर्गुण को जानने और पाने के लिए भी सगुण भगवान की पूजा आवश्यक है। सगुण की पूजा, शिवलिंग का पूजा, प्रतिमा में पूजन कब तक करें? कहा जब तक हमको विज्ञान न हो जाए, शिव तत्व का ज्ञान न हो जाए, तब तक सुंदर पूजन करना चाहिए। जिनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है और भगवान का पूजा पाठ छोड़ देते हैं, उनका पतन हो जाता है। तावच्च प्रतिमा पूज्या यावद विज्ञान संभव ज्ञानाभावेन पूज्यते पतनं तस्य निश्चितम्। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व जो कर्मकांड भगवान की पूजा इत्यादि छोड़ देते हैं,
उनका पतन हो जाता है। इसलिए अपनी अपनी वर्ण व्यवस्था जाति के अनुसार अपने स्वधर्म का पालन सबको करते रहना चाहिए। जो भगवान का पूजन है और दान है, इससे पाप दूर होता है। बिना पूजन दानादि पातकम न च दूरतः। पूजा किए बिना, दान किए बिना पाप दूर नहीं होता है। आगे कहते हैं यावच्च पातकम देहि तावत् सिद्धिर न जायते गते च पातके तस्य सर्वं च सफलम भवेत्। जब तक शरीर में पाप रहता है तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। पाप दूर हो जाने पर ही सब कुछ फल की प्राप्ति होती है। पाप कैसे दूर होता है? भगवान शिव के पूजा से, और जो आपके पास धन संपत्ति है सत्पात्र को यथाशक्ति दान करने से। तो दान और पूजन से पाप नष्ट होता है, और जब पाप नष्ट होता है तब हमारे कामना की सिद्धि होती है और मनोकामना के अनुसार हमको फल की प्राप्ति होती है। देवताओं की पूजा करने से शरीर निर्मल हो जाता है, और जब मन निर्मल होता है तब विज्ञान आदि की प्राप्ति होती है। यहाँ सुंदर वर्णन कर रहे हैं भगवान कि ये जो ज्ञान विज्ञान है जिसको हम पाना चाहते हैं, ये कैसे मिलेगा? तो ज्ञान विज्ञान का मूल है भगवान शिव की भक्ति। भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति के प्रभाव से ही ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। विज्ञान च सन्मूलम भक्तिरव्य विचारणी ज्ञानस्यापि च सन्मूलम भक्तिरेवाभिधीयते। तो ज्ञान और विज्ञान पाना है तो भी कहाँ से मिलेगा? जब भगवान की भक्ति करेंगे तब ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होगी। भक्ति का मूल क्या है? कहे सत्कर्म। सत्कर्म क्या है? अपने इष्ट देव की पूजा करना सत्कर्म है। भक्ति क्या है? सत्कर्म भक्ति है। सत्कर्म क्या है? अपने इष्ट की पूजा करना। आप राम को मानते हैं तो राम की पूजा करना आपके लिए सत्कर्म है और भक्ति है। जो शिव के भक्त हैं उनके लिए शिव पूजा सत्कर्म और भक्ति है। आपके जो इष्ट हैं उनकी पूजा करना भक्ति है, जो शास्त्र सम्मत है। शास्त्र में जिनको भगवान कहा गया, कौन? आदित्यम गणनाथम च दैवीम रुद्रम च केशवम पंचदैवत्यमित्युक्तम सर्वकर्मसु पूजयेत्। भगवान कहते हैं जो भी गृहस्थ हैं, जो गृहस्थाश्रम में है, सभी गृहस्थियों को पंचदेव का पूजन करना चाहिए। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और दुर्गा मैया। तो यह जो भक्ति है अपने इष्ट की पूजा सुंदर भक्ति है। सद्गुरु से सुंदर मंत्र प्राप्त करना चाहिए, उस मंत्र से भगवान का पूजन करें। और देव पूजन से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होती है। भक्तिर्मूलम तु सत्कर्म स्वेष्ट देवादि पूजनम तन्मूलम सद्गुरु प्रोक्त तन्मूलम संगति सताम। और सद्गुरु की प्राप्ति सत्संग से होती है। इस तरह सुंदर पूजन करें। विज्ञानम जायते ज्ञानात् परब्रह्म प्रकाशकम विज्ञानम च यदा जातम तदा भेदो निवर्तते। भक्ति करेंगे तब ज्ञान विज्ञान मिलेगा, और ज्ञान से परब्रह्म परमात्मा का प्रकाश विज्ञान होता है। और जब विज्ञान हमारे अंदर आएगा तो संसार में जो भेद बुद्धि है, ये तेरा है, ये मेरा है, इसका है, उसका है, आत्मा और परमात्मा में जो भेद बुद्धि है, अपनी आत्मा को और परमात्मा को अलग अलग समझते हैं, अपनी आत्मा और दूसरे के आत्मा को अलग अलग समझते हैं। तो भेद का जो ज्ञान विज्ञान का वर्णन होने से भेद नष्ट होता है, तो हमारा द्वंद्व नष्ट हो जाता है। जो सुख दुख, दिन रात, हानि लाभ, अपमान सम्मान, ये द्वंद्वात्मक संसार है। दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, संपत्ति है तो निर्धनता है, गरीबी अमीरी। तो भेद बुद्धि नष्ट होने से द्वंद्व नष्ट होता है, और द्वंद्व जब नष्ट होता है तो समस्त प्रकार का दुख नष्ट हो जाता है। और द्वंद्व और दुखों के नष्ट होने से जो साधक है वो शिव स्वरूप हो जाता है। भेदे निवृत्ते सकले द्वंद्व दुख विहीनता द्वंद्व दुख विहीनस्तु शिव रूपो भवत्यसौ। तो द्वंद्व और दुख के मिटने पर जीव शिव के समान हो जाता है। बोलिए शाम सदा शिव भगवान की। द्वंद्व के नष्ट हो जाने पर जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस ज्ञानी को कभी दुख की अनुभूति नहीं होती। और क्या करना है क्या नहीं करना, यह प्रपंच भी ज्ञानी के लिए नहीं होता है। इस तरह से ऐसा ज्ञानी मिलना दुर्लभ है, और ऐसे ज्ञानी की सभी प्रशंसा करते हैं।
जो संसार में कई तरह के तीर्थ हैं, जल में तीर्थ है, देव में तीर्थ है, मिट्टी में तीर्थ हैं, ये जो तीर्थ हैं बहुत दिन में पवित्र करते हैं। जो शिव ज्ञानी हैं ते पुनंत्युर काले न विज्ञानी दर्शनादपि, ऐसा शिव ज्ञान जिसके पास है, जो उसका दर्शन मात्र कर लेता है तत्काल पवित्र हो जाता है। दर्शनादेव साधव, तो ऐसे ज्ञानी के दर्शन मात्र करने से जीव पवित्र हो जाता है। फिर वही बात आई, जब तक गृहस्थ आश्रम में है तब तक पंचदेव की सुंदर हमको पूजा करनी चाहिए। जैसे जड़ को सिंचने पर वृक्ष पुष्पित और पल्लवित होता है, वैसे ही सभी देव की पूजा करें। यदि ना कर सकें तो भगवान शिव की पूजा कर लें। शिव की पूजा करने पर सभी देवी देवता की पूजा हो जाती है और सभी प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह से शिवे च पूजते देवा पूजिता सर्व एव ही, भगवान शिव की पूजा से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है और सभी आशीर्वाद देते हैं। इस तरह से सभी के कल्याण में लगे हुए मनुष्य को चाहिए कि अपने कामना और फल की प्राप्ति के लिए संसार का कल्याण करने वाले भगवान शिव के पूजा में सदा लगे रहना चाहिए। सदैव भगवान शिव की पूजा करते रहे। तस्माच्च पूजे देवम शंकरम लोक शंकरम सर्व काम फलावाप्त्यै सर्वभूत हिते रताः। इस तरह हम सबको संसार का कल्याण करने वाले भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। बोलिए शाम सदा शिव भगवान की, श्री शिव महापुराण की। आइए शिव पुराण की मंगल में आरती करें, अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे।
विविश त्रैलोक्यतिमिरापहम् कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिव पुराणाय नमः। श्री शिवाय नमः। साम सदाशिवाय नमः। आर्तिक्यं समर्पयामि। दीपं दर्शयामि। दीपान्ते जले शीतलीकरणीयं प्रचालनं वा। अपने अपने स्थान में घूम जाएंगे। यानि तानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। बोलिए साम सदा शिव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की दंडी स्वामी श्री मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की श्री जानकी रमण प्रभु की श्री कवर्धन हनुमान की श्री स्वरूपेश्वर महादेव की श्री बूढ़ा महादेव की कवर्धा नगर के स्थित समस्त देवी देवताओं की श्री शिव महापुराण की श्री श्याम सदाशिव भगवान की अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की आज के आनंद की। हर हर महादेव। आज जो प्रसाद की व्यवस्था है आज और कल 2 दिवसीय श्री राजेंद्र तंबोली जी एवं श्री संजय गुप्ता जी कल आप दोनों आए थे और बताया था आप दोनों ने कि प्रसाद की व्यवस्था आज और कल 2 दिन के लिए श्री राजेंद्र तंबोली जी श्री संजय गुप्ता जी के द्वारा है और जो भी प्रसाद की व्यवस्था करना चाहे कर सकते हैं। आ करके यहाँ बता देंगे तो नाम की घोषणा हो जाएगी जैसा आप कुछ समझें। बोलिए साम सदा शिव भगवान की। आज आप लाए? हाँ, तो हमारे श्री सालिक निर्मलकर जी जो हैं आज जो प्रसाद कदरी फल केले की सुंदर व्यवस्था है हमारे भाई सालिक निर्मलकर की ओर से है। बोलिए साम सदा शिव भगवान की। इस तरह से जो भी सेवा पूजा जिससे बन रहा है कर रहे हैं भगवान साम सदा शिव भगवान के चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना है भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, भगवान आपका मंगल हो, भगवान की कृपा से आपका हमारा सबका मन भगवान के चरणों में दे। बोलिए साम सदा शिव भगवान की। श्री शिव महा